हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और फाइनली 26,300 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यूएस ने जो वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक करी है, उसका हमारी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि उसका हमारी मार्केट पे क्या और कितना इंपैक्ट पड़ेगा? आपको जो भी लेवल से व्यूज हो, प्लीज कमेंट से बताइए। हमने पिछले हफ्ते मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लिया। इनफैक्ट मैं मार्केट से टच में भी नहीं था, बिकॉज मैं फैमिली के साथ वेकेशन पे था और हम बद्रीनाथ, मान्ना विलेज और औली तक घूमने गए थे और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बट अब फाइनली ट्रिप खत्म हो चुका है और आई एम बैक और कल से हम मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है और फाइनली 26,300 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है, निफ्टी ने उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी का पिछला ऑल टाइम हाई था 26,277, निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, उसमें उसने यहाँ पर कहीं जाकर ओपन किया और उसके बाद सेलर्स आए, नीचे लेके गए, लेकिन वहीं पर बहुत तेजी से बायर्स आए और पूरी ताकत से ऊपर लेके गए। फिर वहां पर सेलर्स ने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलिंग करने की, वहां पर उन्होंने सेलिंग करी और उसके बाद वापस नीचे की तरफ, और जहां पर मार्केट ने या फिर उस स्टॉक या इंडेक्स ने ओपन किया था उसी के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब सेलर्स आए, बायर्स आए, पूरा ऊपर तक लेके गए, लेकिन उसके बाद वहां पर सेलर्स ने एंट्री मारी, वापस नीचे की तरफ लेके गए। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे कोई कैंडल बनती है अगली सेम टाइम फ्रेम में, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन को जो उन्होंने यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट करी थी इस लेवल से, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेलिंग के चांसेस होते हैं। वहीं उसका उल्टा, सेलर्स इतनी पूरी ताकत से नीचे लेके आए थे, लेकिन फाइनली बायर्स आए और वापस इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब बायर्स अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से नई बाइंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके चांसेस होते हैं कि यहाँ से इसके बाद, जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे, पिछले हफ्ते का जो हाई था, दैट मींस यहाँ पर अब बायर्स अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ से अब निफ्टी में एक शानदार रिकवरी आए, लेकिन जो यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक करी है उसका हमारी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। होप आपने अभी तक कमेंट में मेंशन कर दिया होगा कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में और काफी बार मेंशन किया है कि कोई भी इवेंट बेस्ड अगर रिएक्शन होता है तो उसका इंपैक्ट 2-3 दिन का रहता है और उसके बाद वापस मार्केट अपनी नॉर्मल जर्नी को स्टार्ट करती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है। जो यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है, हो सकता है उसका इंपैक्ट 2-3 दिन का रहे, 4 दिन का रहे और उसके बाद वापस निफ्टी अपनी नॉर्मल जर्नी को स्टार्ट करे। लेकिन जो वेनेजुएला के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी 2019 से पहले की थी, अब वो डिपेंडेंसी नहीं है और इंडिया ने अपना काफी इंपोर्ट वेनेजुएला से कम कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म 2-3 दिन, 4 दिन का इंपैक्ट रहे और उसके बाद वापस मार्केट अपनी नॉर्मल रिकवरी को स्टार्ट करे। ओवरऑल मार्केट अभी बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है मार्केट में मंडे ट्यूसडे को, यानी कल और परसों, एक शार्प फॉल रहे। कल हो सकता है निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर निफ्टी में कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और हो सकता है फिर निफ्टी ट्यूसडे को उस गैप डाउन ओपनिंग को कंटिन्यू करे, और अगर निफ्टी उसको कंटिन्यू करता है और हमारा जो इस हफ्ते का सपोर्ट है उसके पास निफ्टी अगर आकर रुक जाता है, तो हो सकता है वेंसडे को निफ्टी फिर उसी लेवल के अराउंड ट्रेड करे, मतलब ट्यूसडे का जो लोअर लेवल है, और थर्सडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में फिर से रिकवरी आना स्टार्ट हो। और अगर निफ्टी में थर्सडे को रिकवरी आना स्टार्ट होती है तो हो सकता है निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई बन चुका है 26,340, निफ्टी उसको भी ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते 26,340 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत शानदार रिकवरी रहे और निफ्टी अगले हफ्ते के फर्स्ट हाफ में ही 26,500 के लेवल्स भी अचीव करे। 26,500 में काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि निफ्टी इस हफ्ते वो अचीव कर सकता था अगर यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक ना करा होता। बट हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते के फर्स्ट पार्ट में मंडे ट्यूसडे तक वो लेवल्स भी अचीव करे। अभी अगर आज निफ्टी में यहाँ से फॉल आता है तो निफ्टी के लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल रहे तो हम उसके अकॉर्डिंगली बाइंग या सेलिंग करेंगे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि यूएस ने जो वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है उसका हमारी मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। आपके इस बारे में क्या विचार है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी और फाइनली 26,300 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इनफैक्ट 26,277 जो निफ्टी का पिछले टाइम का ऑल टाइम हाई था, उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव होता है। तो निफ्टी का हमारा जो अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है 26,000 का। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है 2 दिन लगातार तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट 25,800 जो निफ्टी का हमारा पिछला एक इंपॉर्टेंट लेवल था और निफ्टी ने उसके अराउंड काफी टाइम सपोर्ट लिया था, यहाँ पर निफ्टी ने 3-4 हफ्ते लगातार उसके अराउंड सपोर्ट लिया था, वो निफ्टी का हमारा
पहला सपोर्ट रह सकता है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज निफ्टी में यहाँ से बहुत शानदार रिकवरी आ सकती है। तो हो सकता है निफ्टी कल एक नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड करे और ट्यूसडे को भी निफ्टी मंडे के लो के आसपास या उसके नीचे ही ट्रेड करे। बट ट्यूसडे को मंडे निफ्टी अगर नेगेटिव क्लोजिंग देता है उसके बाद हो सकता है निफ्टी 25,800 के आसपास आकर एक रेंज बनाना शुरू करे और वेंसडे थर्सडे को निफ्टी यहीं पर कहीं सस्टेन करे और उसके बाद निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। तो मंडे ट्यूसडे को निफ्टी नेगेटिव रह सकता है, वेंसडे थर्सडे निफ्टी साइडवेज रह सकता है और हो सकता है फ्राइडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी रहे। और फ्राइडे को अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी इस हफ्ते इसी रेंज के अराउंड जो 26,277 या फिर 26,200 के अराउंड ही जाकर कहीं क्लोजिंग दे सकता है। और अगर निफ्टी ने उसके अराउंड क्लोजिंग दी तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी ने फ्राइडे को जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है, मतलब जो निफ्टी का हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था 26,277, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 26,277 के अराउंड आकर एक रेंज बनाए और उसके बाद वहीं कहीं आसपास क्लोजिंग दे, बिकॉज जो यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है उसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए लेवल्स ओपन है तो हो सकता है निफ्टी कल 26,277 के लेवल के अराउंड ही कहीं ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर गया शुरू के 10-15 मिनट, तब निफ्टी में यहाँ पर या तो साइडवेज मूवमेंट रहेगी या फिर निफ्टी में यहाँ से शार्प रिकवरी आ सकती है। बट अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 5 मिनट की कैंडल में ही फॉल दिखाना शुरू कर दिया, तब निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज जो यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक करी है उसका इंपैक्ट तो पड़ना है। और अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पुट बाइंग करने की फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस। मतलब आपने पुट बाय किया मान लीजिए 9:15 9:20 के आसपास और उसके बाद इमीडिएटली उसको 9:30 बजे या फिर 9:35-40 तक उसको बेच दिया, बिकॉज जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहो और वहां से एग्जिट करते रहो, क्योंकि उसके बाद निफ्टी में रिकवरी भी आ सकती है। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर हमारे पास 9:20 या फिर 9:25 के आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पुट बाइंग करने की और वहां पर एक शार्प फॉल भी आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी जिसकी उम्मीद भी है, तो यहाँ पर वेट करिएगा, इमीडिएटली जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई है पुट सेल करके बैठे होंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी यहाँ से फॉल ना दिखाए और निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले। तो उस केस में यहाँ पर उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ थोड़ी देर सस्टेन कर गया तब तो निफ्टी में यहाँ से फॉल आएगा। बट अगर निफ्टी ने इमीडिएटली यहाँ से रिकवरी दिखाई तो हो सकता है निफ्टी हमारे इस सपोर्ट तक 26,277 तक रिकवर करे और उसके बाद वापस निफ्टी में फॉल आए। ऐसा क्यों है? बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे, जैसे ही निफ्टी रिकवरी लेगा वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट अपना या फिर लॉस बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में यहाँ से शार्प प्रेशर भी आ सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे जिसकी उम्मीद है, वहां से फिर तुरंत थोड़ी सी रिकवरी दिखाए। रिकवरी दिखाने के बाद इमीडिएटली निफ्टी में यहाँ से फॉल भी आ सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर फ्रेश सेलर्स एंट्री मारने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए ह्यूज गैप अप या फिर गैप अप ओपनिंग ही दे दी तो यहाँ पर हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पुट बाइंग करने की, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, प्लस जितने भी लोग पुट सेल करके गए होंगे कि निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई है, हो सकता है निफ्टी में अब यहाँ से इस रिकवरी को कंटिन्यू करे तो उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। प्लस यूएस ने जो वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक करी है उस वजह से मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस है, जिस वजह से यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देता है, मान लीजिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पुट बाइंग करने की या फिर कॉल सेलिंग करने की। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो निफ्टी में 5-10 मिनट यहाँ पर वेट करेंगे और तब हम पुट बाइंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी तो इमीडिएटली हम यहाँ पर पुट भी बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी बाई कर लेंगे, बिकॉज हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी भी आ जाए। लेकिन उम्मीद है कि निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आ सकता है बिकॉज ऑफ यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला, तो उसका इंपैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ सकता है। वो इंपैक्ट 2-3 दिन का रह सकता है और उसके बाद वापस मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिएगा। अगर निफ्टी में कल या परसों फॉल आता है जिसकी उम्मीद है तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पुट बाइंग कॉल बाइंग करने की भी। मैं ये नहीं कह रहा आप कॉल बाइंग करके होल्ड करके चले जाइए, उसका एक तरीका होता है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर गैप अप ओपनिंग देता है तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पुट बाइंग करने की या फिर कॉल सेलिंग करने की। उसको आप ओवरनाइट होल्ड करके मत जाइएगा, बिकॉज
इस समय अगर मार्केट में नर्वसनेस है तो वो किसी भी दिन सेटल हो सकती है और हो सकता है फिर मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।